14 सदी में 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया? 51। एक नंबर पर मुसलमान था, लेकिन जमीन निकल जाएगी। आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। खुश हुआ जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे, वो तालीम के हवाले से सुना रहे थे। तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए। हम खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदां पैदा किया? तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदां पैदा हुए? 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 55% इस धरती पर साइंसदां 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। एक नंबर पर मुसलमान था। आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर। 14 सदी में 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में? तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया? 51। एक नंबर पर मुसलमान था, लेकिन जमीन निकल जाएगी। आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या कोटा है, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है, और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है खरा नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है, लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। का बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, परहमन की नस्ल है। कहा तुम्हें कैसे पता चला?
कि जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं देते। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ 2 काम करना है आपको, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 70 बार अगर किसी को मौका मिले गर्दन कटाने का, तो हदीस में है कि 70 मर्तबा वो गर्दन कटाए, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार भी राहे खुदा में गर्दन कटाने के नतीजे में माफ नहीं होगा। सिर्फ 40 दिन किसी ने हलाल खाया, जानते कितना बड़ा इनकलाब होता है? जो जबान गूंगी होती है अल्लाह इल्म का चश्मा जारी कर देता है, जो दिल सियाह होता है अल्लाह उसको मुनव्वर रोशन कर देता है। 3 चीजों के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। सीधे रास्ते पर जब तक नहीं चलेंगे नजात नहीं। जब तक मुकम्मल हराम से परहेज नहीं करेंगे नजात नहीं मिलेगी। जब तक हलाल कमाएंगे नहीं, हलाल खाएंगे खिलाएंगे नहीं, न इस दुनिया में नजात होगी न उस दुनिया में नजात होगी। 3 तरह की दावत होती है, जानते हैं? एक दावत क्या है? मेहमान के सामने खाना ला करके रखा और मेहमान के साथ खाने लगे। इस खाने का नाम है दावते अरब। अरब में ऐसे ही दावत की जाती है। मेजबान खाना लेकर के आता है, साथ में बैठ करके मेहमान के खाता है। और दूसरी दावत है, उसका नाम है दावत अशराफ। मेजबान खाना लेकर के आया, दस्तरखान पर रख दिया और गायब हो गया। अब मेहमान अपनी तबीयत से खा रहा, जो मर्जी है वो खा रहा। जब खाना खत्म कर दिया तब मेजबान आया, प्लेट लेकर के चला गया। इसका नाम है दावत अशराफ। एक तीसरी दावत है, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ पे। उस दावत का नाम है दावत किलाब, कुत्ते की दावत। बुरा मत मानिएगा, ये हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी। ये खत्म, हमारी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना। खाना लेकर के आया मेजबान, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान तो खाने लगा और वो बगल में बैठ गया, टुक टुक देख रहा है, नजर लगा रहा है कि बचेगा तो खा लेंगे, बचेगा तो खा लेंगे। इसको दावत किलाब। दस्तरखान पर एक आदमी बैठा हुआ, उसको दावत नहीं थी। मेजबान ने पूछा, तुम कौन? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? वो बोला कि आपने बुलाया नहीं, मैं आता नहीं, कोई अच्छी बात होती इसलिए। ध्यान से सुनिएगा, कल जो है, कल बारात आने वाली है। रात में लड़का फोन कर रहा है लड़की को, तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? बारात कल पहुंचने वाली। तो लड़की फोन पर कह रही है, आप सब्र कीजिए, जब मेरे बाप ने वादा किया है तो आपको 4 चक्का देगा। बोला, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की का भी वही हाल, जो ऐन का हाल वही गैन का हाल, नुक्ते का फर्क। लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की,
तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकाती रिपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। पैगाम खत्म हो गया, अब सिर्फ जवानों के हवाले से पैगाम है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा। मेरे हिस्से का जलसा 10 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होगे, हूर से आपका निकाह होगा। लेकिन दुनिया में दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, बहुत सारे जवानों का पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। वो कभी पेट को संभालते हैं, कभी कमर को संभालते हैं। जानते हैं क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि जिसको दुनिया का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी, जिसको आखिरत का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी। अगर इस जवान का पेट बाहर जा रहा, कमर पीछे जा रही, इसका मतलब है इसको दोनों टेंशन नहीं, न दुनिया का टेंशन है न आखिरत का टेंशन है। ये इंसान से जानवर बनने जा रहा है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, दो चार आदमी हाथ उठा दीजिए। खैर, देख रहे हैं आप, हमारा बराबर आप साथ दें। कन्या के भी मामू हैं आप, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ करके मुझको मेले में ला करके कहा, बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत है, अगर उंगली छूट गई तो तुम हमसे छूट जाओगे। उंगली छूट। 1 महीने के बाद बच्चा मिला है, तलाश करने के बाद बाप ने मुंह पर तमाचा मारा, नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। अपने बड़े की उंगली मत छोड़ना वरना दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है ताकि बड़े होकर के अपने बड़े का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। बेटा जब पंजाब जाने लगा तो बाप ने पूछा, कितने दिन में आओगे? कहा अब्बा पहले जाने तो दो, तब ना आएंगे। कहा बेटा शौक से जाओ, लेकिन जब आओगे तो रात का भी हिसाब लूंगा, दिन का भी हिसाब। बेटा बोला, अब्बा ये रात और दिन का हिसाब मेरे लिए आसान है। कहा बेटा याद रखना, जब बूढ़े बाप को तुम हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह को कैसे हिसाब दोगे? बेटा गलत लोगों के पास बैठता उठता है। बाप ने बार बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप ने कहा बेटा मार्केट जाओ, समस्तीपुर जाओ, वहां से 1 पेटी सेब खरीद करके ला। जब 1 पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं। तो कहा कि 1 सेब सड़ा हुआ।
जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा एक ही सेब सड़ा हुआ है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, निकालने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला तो एक सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे और समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह, जुआ से बचेंगे समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सूद से बचेंगे दूसरे को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। आपके पिंडाल में इतना सन्नाटा है कि दिल चाहता है कि आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सुनाने की गलती करूंगा तो बगल में कब्रिस्तान होगा, जनाजा सबसे पहले मेरा ही उठाए। ये गलती करने वाला नहीं हूं, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम नहीं होता, ये 3 मिनट का पैगाम आपको सुना करके जाता, आप इसकी हिफाजत कर लेते तो आप भी कामयाब हो जाते, हम भी कामयाब हो जाते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। दुनिया की मोहब्बत जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। ये दुनिया मुसलमानों का घर नहीं। दुश्मन शैतान से दोस्ती तोड़नी होगी, शैतान मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और दूसरे को तकलीफ देने से हाथ को खींचना पड़ेगा। जो मुसलमान होगा वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये मुसलमान का सेवा हो ही नहीं सकता। 3 काम आप कर सकते हैं, अगर देवबंदी है तो बरेलवी के लिए 3 काम आप कर सकते हैं। अगर बरेलवी हैं तो देवबंदी के लिए 3 काम कर सकते हैं, अगर शिया हैं तो सुन्नी के लिए 3 काम कर सकते हैं, अगर सुन्नी हैं तो शिया के लिए 3 काम कर सकते हैं। आप अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं नुकसान मत पहुंचाइए। आप अगर दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं दूसरे की तौहीन मत कीजिए। आप अगर दूसरे को खुशी नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं आप किसी को गम मत दीजिए। कलीला दिमना एक किताब है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा है हालात इतने खतरनाक है मुसलमानों के, अगर ये आपसी झगड़े, घर के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, मुसलमान एक एक करके खत्म हो जाएंगे। उस किताब में लिखा है कि इस वक्त मुसलमान को क्या करना है, दिखाने के लिए जा रहा है। चूहा बिल से निकला, पीछे देखा तो नेवला उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने दाएं बाएं देखा तो उल्लू उस पर हमला करने वाला है। उसने जो सामने देखा तो बिल्ली है मगर पिंजड़े में बंद है। उसने अकल का नाखून लिया कि पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन हमको मार डालेगा, दाएं बाएं जाऊंगा उल्लू उचक लेगा। उसने सोचा कि इस वक्त अगर जान को बचाना है, जहान को बचाना है, तो सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, सुलह करनी होगी। वो बिल्ली के पास आया, बिल्ली से कहा कि तुम भी मुसीबत में हो, मैं भी मुसीबत में, मैं तुम्हारा पिंजड़ा काट दूंगा, तुमको मुसीबत से निकाल दूंगा, और तुम वादा करो कि तुम मुझको मेरे दोनों दुश्मन से बचाओ। चूहा ने अकल का नाखून लिया, बिल्ली से सुलह करके अपनी जान भी बचाई, अपना जहान भी बचाया। एक जवान गुस्से में बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि सीधा मदीना पहुंचा दूंगा। वो बोला भाई साहब एक मत मारो, 2 मारो, डबल तमाचा मार, बड़ी मेहरबानी।
एक तमाचे से तो सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करें, दूसरे से सुलह करें, अपनी जान भी बचाएंगे, जहान को भी, अपनी कौम को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ, तुम्हारी कितनी ताकत है, सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के तुम, जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने, अब जरा मैदान में आओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में, उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है, एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन, तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे, हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना। मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे ज़रीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर
दिया न बाती, लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट आप भी सोचेंगे 5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूं, पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, आपकी तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें। खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है, मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में, लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूं, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगाड़ करके बैठ गई, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ, शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की, ईमान की, आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर